नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं राजधानी टाइम्स। मध्य प्रदेश में सियासी घमासान इस समय जोरों पर है क्योंकि चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है। जी हां, आगामी 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव होना है। ऐसे में राजनीति हर कहीं गर्मा रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश के सतना जिले की सतना विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी जो कि भाजपा में थे और भाजपा से उन्होंने बसपा की सदस्यता ली, उसके बाद उन्हें टिकट मिला और वो बसपा की सीट पर अब चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे रिपोर्टर शिवेंद्र पाठक ने। देखिए पूरा इंटरव्यू। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं राजधानी टाइम्स। हम इस वक्त हैं सतना में, सतना विधानसभा में। हमारे साथ प्रत्याशी हैं बीएसपी से रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा भैया से। भैया स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद भाई साहब। भैया पहला सवाल ये है, आप बीजेपी से बगावत कर बसपा में से चुनाव लड़ रहे हैं, इसकी क्या आपड़ी थी? आपने बिल्कुल सही सवाल कहा। मैं लगभग बीजेपी में विगत 15 सालों तक रहा, उसके रीति नीति में चला, लेकिन वर्तमान में बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा दिखता है। उसको ये दिखता है कि हमको सरकार कैसे बचानी है, हमें अपने मंत्रियों को कैसे मंत्री बनाए रखना है। तो आप देखेंगे तो आज आधी बीजेपी कांग्रेस की हो चुकी है और आज आप देखेंगे तो आपको बीजेपी में बीजेपी के नेता कम और अन्य पार्टी के नेता ज़्यादा दिखेंगे, जिसके कारण जो बीजेपी की नीति रीति थी वो टोटल बदल चुकी है। और जो बीजेपी के खोखले वादे थे, बीजेपी वादे करती है, बिल्कुल चुनाव के समय हर तरह के वादे करती है। हम लोग कई जगह प्रचार में जाते हैं, चाहे विधायकी का चुनाव रहा हो, चाहे सांसदी का चुनाव रहा हो, वहाँ जाके हम लोग तरह तरह के वादे करते हैं कि हम नाली बनवा देंगे, सड़क बनवा देंगे, स्कूलें बनवा देंगे। लेकिन आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा कि 15 साल तो मुझे काम करते हो गए और लगभग 22-23 साल से हमारे सांसद जी यहाँ सांसद हैं और उनके द्वारा ऐसा एक भी कार्य नहीं किया गया जिससे कि हम लोग अगर कहीं जाएं तो हम लोगों को सुनने को ना मिले। आज हम किसी भी गली में निकल जाते हैं, लोग बताने लगते हैं भैया थोड़ा सा भी बारिश होती है तो नाली भर जाती है, घर में पानी घुसने लगता है। अब जब चुनाव होता है तो हम उन्हीं कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाते हैं कि आप एक बार हमारे आदमी को सांसद बनाइए, विधायक बनाइए, हम आपकी वो समस्या दूर करेंगे। वादा तो हम कराते हैं, लेकिन उसके बाद जब धरातल पर हम जाते हैं तो वो काम नहीं होते हैं और इस तरह की कठिनाइयों का हम लोगों को बड़ा सामना करना पड़ रहा। उसके बाद हम लोगों भी किसी न किसी पद में जैसे रहे बीजेपी में, उसके बाद भी हम लोग चाहे कि जनता की कोई मदद नहीं कर पा रहे, बिल्कुल गरीबों की कोई मदद नहीं कर पा रहे। तो यही सब सोच के मैंने बीजेपी को छोड़ के और बीएसपी जो कि वास्तव में एक गरीबों की पार्टी है, सर्व समाज की पार्टी है, सर्व समाज को लेके चलती है, गरीबों को लेके चलती है और जितना हो सकता है उतना उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। आप जब क्षेत्र में जाते होंगे तो किन मुद्दों को लेकर जाते हैं क्षेत्र में? जब जनता से मिलते होंगे तो जनता को कैसे रुझान और जनता को क्या बताते हैं और क्या उनके सामने, क्योंकि एक तरफ वर्तमान सांसद और एक तरफ वर्तमान विधायक आपके सामने है, आपको काफ़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता होगा। निश्चित रूप से बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन चूँकि विगत 20 साल 25 साल हो गए, इनके द्वारा ऐसा कोई विकास किया ही नहीं गया। तो जब हम जाते हैं तो हम अपनी उपलब्धियां बताते हैं कि अगर हम विधायक बनते हैं तो निश्चित रूप से हर मोहल्ले में एक पार्क बनवाने की कोशिश करेंगे, हर मोहल्ले में लाइब्रेरी बनवाने की कोशिश करेंगे, हर मोहल्ले में रोड बनवाने की कोशिश करेंगे। आज हम सबको बड़ा दुख लगता है कि जिस मोहल्ले में हम लोगों ने बीजेपी में रहते हुए वादा किया
और जब उस मोहल्ले में दूसरी बार जाते हैं तो मोहल्ले के लोग हम लोगों को भगाने तक को तैयार हो जाते हैं। फिर मुझे बताना पड़ता है कि नहीं, वर्तमान में मैं बीएसपी में हूँ और ऐसी कोई भी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा होगा तो निश्चित रूप से मैं उससे आप सबको छुटकारा दिलाऊंगा। जैसा ये भी कहा जाता है कि आप युवा के दिलों में राज करते हैं, बल्कि विधानसभा सतनावश नहीं, साथ ही सातों विधानसभाओं में आपके लोग हैं, बच्चे आपको चाहते हैं क्योंकि आप युवा नेता भी कहे जाते हैं। जैसे आप क्षेत्र में जब जाते होंगे, हालांकि अब पूरे जिले में ये तो बात अच्छे से सबको पता है कि आप बीएसपी में शामिल हो गए हैं, जब क्षेत्र में जाते हैं तो जनता से क्या रिस्पॉन्स आपको मिलता है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। जनता ये कहती है कि शिवा भैया, आपको ये फैसला 10 साल पहले कर देना चाहिए था। आपने अपना जो फैसला लिया, जो निर्णय लिया, वो वास्तव में बहुत अच्छा लिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये निर्णय आपने लेने में कुछ समय लगा दिया। और कहीं ना कहीं आज जब हम गलियों में निकलते हैं तो हमको पब्लिक के द्वारा बस यही कहा जाता है कि भैया आपने जो निर्णय लिया, यह निर्णय आपको और पहले ले लेना चाहिए था। रही बात युवाओं की, तो युवा ही मेरी ताकत है और युवाओं के बीच रह के हमने काम किया है, गरीबों के बीच रह के हमने काम किया है। इस कारण आज ऊपर वाले की कृपा से मैं युवाओं के दिल में बसता हूँ, वरिष्ठों के दिल में बसता हूँ। और जो वरिष्ठ हैं वो मुझे कभी नेता नहीं, बेटा के रूप में ही देखते हैं। और देखिए, आज अगर किसी आम आदमी को सांसद जी से मिलना हो तो बड़ा कठिन हो जाता है उनसे मिलना। भैया जब लोकसभा का चुनाव होता था या विधानसभा का चुनाव होता था तो आपकी बीजेपी में अहम भूमिका हुआ करती थी, क्या इसमें क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, हमारी और हमारे पिताजी की जो है भूमिका हुआ करती थी और बहुत हुआ करती थी। पिछले चुनाव में आप देख लें, जब सांसद जी चुनाव लड़े थे, हम और हमारा परिवार पूरी तरह से उनके प्रचार में लगा हुआ था। अब ऐसा कई जगह होता है जहां लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, हम लोग वहां वादा करके आ जाते हैं कि आप एक बार जिताइए, आपकी ये जो नाली है हम बनवाएंगे, आपकी सड़कें हम बनवाएंगे। अब वादा तो हम करके आ जाते हैं, प्रत्याशी जीत जाता है और उसके बाद जब हम उनके पास जाते हैं कि माननीय हमने यहाँ ऐसा वादा किया था और इसको बनवाना पड़ेगा, तो उनके द्वारा उत्तर आता है कि अगर आज बनवा देंगे तो अगला मुद्दा क्या रहेगा। तो ऐसी राजनीति करने से क्या मतलब, जब हम किसी को कोई सुविधा ही नहीं दे पा रहे। और हमको जो सुविधा देनी है, हमको जो वहाँ काम करना, वो हम काम इसलिए नहीं करते कि हम अगले चुनाव में मुद्दा बनाएंगे। बिल्कुल जी। अब जैसे कि ये स्मार्ट सिटी भी, सतना स्मार्ट सिटी कही जाती है, स्मार्ट सिटी कब घोषित हो गई थी? शायद उस टाइम पर आप भारतीय जनता पार्टी में थे जी। उसमें आज तक स्मार्ट सिटी तो नाम के लिए है, पर काम की उसमें कितनी गई है? देखिए, मैं आपको बता दूं, आपको मालूम होगा, सतना इंदौर से पहले स्मार्ट सिटी घोषित हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। और आज हमारा दुर्भाग्य है कि इंदौर, जो कि अभी स्मार्ट सिटी घोषित हुई, वो पूरे मध्य प्रदेश में क्या पूरे भारत में साफ सफाई की बात कर लें, विकास की बात कर लें, रोजगार की बात कर लें, हर चीज में नंबर 1। तब कि उसको स्मार्ट सिटी सतना को पहले घोषित किया गया था और इंदौर को बाद में। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ नेता तो बहुत हुए लेकिन कोई विजन वाला नेता ही नहीं हुआ। आज हमारे यहाँ दुर्भाग्य है, 90 लाख की सड़क बन गई, पता चला पीछे से सीवर लाइन वाले आ गए, पूरी सड़क को खोद के रख दी। और दूसरी बात, जब सीवर लाइन वाले आते हैं तो वो क्या करते हैं कि मोहल्ले में अगर 2 रोड है तो वो दोनों रोडों को एक साथ खोद देते हैं, तो रास्ता जाम हो जाता है। जबकि इसका एक ये तरीका है कि भाई आपने एक रोड को खोदा, आप उसमें सीवर लाइन डालो, उसको बनाओ, फिर कम से कम दूसरी रोड आप खोदो। लेकिन हमारा दुर्भाग्य, आप देखिए कि कई ऐसी जगह करोड़ों रुपए की सड़कें बर्बाद हुई कि उनको बने महीना बस नहीं हुआ और पीछे से सीवर लाइन वाले आ गए और उसको खोद के रख दिए।
और फिर दोबारा टेंडर हुआ, फिर वो करोड़ों की रोड बनी, पता चला फिर किसी के यहाँ नल का कनेक्शन हो रहा, कहीं कुछ हो रहा, नगर निगम की कोई नई योजना आ गई, फिर वो रोड खुद गई। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो 70-80 करोड़ की रोडें बनती हैं, 70-80 लाखों की रोडें बनती हैं, ये किसके पैसे से बनती? कहीं ना कहीं ये जनता का ही पैसा है, जनता का पैसा है, बिल्कुल। तो ये जब ऐसा होता है तो आत्मिक दुख होता है, आत्मिक दर्द होता है। आज इसी कारण को देखकर, इसी की हालत को देखकर आपको उतरना पड़ रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि समस्याएं इतनी। तो मैं ये कह रहा हूँ सतना में आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर तो आप लड़ रहे हैं चुनाव से, लेकिन अगर आपको सतना विधानसभा की जनता आपको चुनती है तो सबसे पहले विकास कार्य क्या करेंगे सतना के लिए? 2 कार्य ऐसे बताएं आप। सर्वप्रथम जो हमारे यहाँ के युवा बेरोजगार हैं, उनको रोजगार दिलाने की कोशिश करेंगे। उसका भी कारण आज हमारा सतना उद्योगों से भरा हुआ है, फैक्ट्रियों से भरा हुआ है। बिल्कुल। आज हमारे सतना में 3-3, 4-4 फैक्ट्रियां हैं। बिल्कुल। लेकिन उन फैक्ट्रियों का जो प्रदूषण निकलता है, जो गंदगी निकलती है, उससे बीमार हम, हमारे युवा, हमारे परिवार के लोग होते हैं। बिल्कुल। आप बता दें किसी भी एक फैक्ट्री में जाके कि किस फैक्ट्री ने हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार दिया। बिल्कुल। मेरा डबल की सरकार होते हुए भी सतना का शायद विकास नहीं हो पाया। तो मेरा पहला मुद्दा रहेगा कि हर फैक्ट्री में कम से कम 30% लोग हमारे सतना के लोकल होने चाहिए। कहीं की फैक्ट्री हो, वहाँ के लोग होने चाहिए। जी बिल्कुल। क्योंकि उसका निकला हुआ प्रदूषण से आखिर नुकसान तो हमको हो रहा है। बिल्कुल जी। तो पहला मुद्दा मेरा ये है। दूसरा मुद्दा मेरा ये है कि जो आज सरकार लोगों को विकलांग बनाए दे रही है, कहीं गल्ला बांट के, कहीं अनाज बांट के, कहीं ये बांट के। मैं बोलता हूँ कि ठीक है, आप ये बांट रहे हैं, इससे किसी को कोई विशेष फायदा नहीं हो रहा। आपको फ्री देना है, आप शिक्षा फ्री दीजिए ना। आपको फ्री देना है, आइए फ्री कराइए ना, जिससे कि हमारे मध्य प्रदेश का विकास होगा, जिससे कि हमारे यहाँ के जो युवा हैं वो पढ़ लिख सकेंगे। ऐसे कई युवा हैं जो पढ़ना लिखना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। स्कूलें तो बनी हैं पर शिक्षक नहीं है। स्कूलें क्या, स्कूलों की अगर आप बात करें सरकारी स्कूलों की, तो मुझे याद है कि मैं 15 साल पहले चिकनी पट्टी है हमारे घर के पीछे, वहाँ क्रिकेट खेलने जाया करता था। तो जो उस समय का सरकारी स्कूल का हाल था, आज से 15-16 साल पहले, आज भी वही हाल है। और वही हाल क्या, उससे भी बदतर है। आज आप किसी सरकारी स्कूल में चले जाइए, थोड़ा सा पानी बरसेगा, पूरी छत चूती है। भगवान न करे अगर वो छत गिर आई, किसी बच्चों को कुछ हो गया, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो मेरी कहीं ना कहीं ये प्राथमिकता रहेगी कि जो भी सरकारी स्कूल है उनमें काम होना चाहिए, उनमें टीचर्स होने चाहिए। आप चले जाइए सरकारी स्कूल, आपको दिखेगा कि पूरे सरकारी स्कूल में 2 से 3 टीचर रहते हैं, कई क्लासें खाली रहती हैं और बच्चे हमारे उसी तरह बैठे रह जाते हैं और उसी का अनपढ़ रह जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी एक कारण बेरोजगारी का है। आज आप अस्पताल की बात कर लें, हमारे एक स्वस्थ आदमी सरकारी अस्पताल अगर जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जब अंदर जाता है तब तो ठीक है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो एक स्वस्थ आदमी भी बीमार होने की गुंजाइश में आ जाता है। आज आप देखें सरकारी अस्पताल में बेड में तो ठीक है, जमीन में लोगों को भर्ती किया जा रहा है। क्या जिनको जमीन में भर्ती किया जा रहा है उनका कोई हक नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या वो गरीब नहीं है? क्या उनका सरकारी अस्पताल में किसी भी तरह का कोई हक नहीं है कि उनको बेड नहीं दिया जाता? और अगर वो किसी नेता से, किसी व्यक्ति से सहायता मांगने जाएं तो वहाँ के डॉक्टर बोल देते हैं कि हमारे पास बेड खाली नहीं है। यही हमारे पूर्व विधायक माननीय शंकर लाल जी बड़ी कोशिश की है उस समय कि हमारे यहाँ के सरकारी अस्पताल के बेडों को बढ़ाया जाए, लेकिन उनका नाम पट्टियों में न चिपक जाए, इस कारण से विकास को रोका गया। इस कारण से विकास को रोका गया। बिल्कुल। और ये जवाब मैं इसलिए ये विषय जवाबदारी से कह सकता हूँ क्योंकि जब योजना समिति की बैठक होती थी
तो योजना समिति की बैठक में हम लोग भी जाते थे और हमने सुना है शंकर लाल जी को लड़ते हुए सरकारी अस्पताल के लिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक साइड अगर हमारे विधायक सरकारी अस्पताल को बनाना चाह रहे हैं तो दूसरी ओर लोग इसलिए रोक देते थे कि कहीं शंकर लाल जी ऐसा कर देंगे तो उनका नाम बड़ा ना हो जाए, तो रोक दिया जाता था। सतना विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं सतना विधानसभा की जनता, देखिए सतना विधानसभा की जनता आज जागरूक है। सतना विधानसभा की जनता विगत 20 साल से देख रही है कि मध्य प्रदेश में जो सरकार कहती है कि हम किसान के बेटे हैं, हम किसान हैं, ये दुर्भाग्य है कि आज सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहा है। मध्य प्रदेश आज भारत में नंबर 1 में आता है किसानों की आत्महत्या करने में। तो अब ऐसी सरकार से आप क्या उम्मीद रख सकते हो? बिल्कुल। और ये कांग्रेस के प्रत्याशी और बीजेपी के प्रत्याशी को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कांग्रेस के जो हमारे माननीय विधायक जी थे उनसे मात्र यही सवाल पूछना चाहता हूं मैं, और मैंने कई जगह पूछे भी, कि 5 साल में उन्होंने जो विकास किया है वो दिखता क्यों नहीं? दिखता है तो जगह जगह में एक स्वागत गेट लगे दिखते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन स्वागत गेट से किसको क्या फायदा हो रहा? एक स्वागत गेट बनने में कम से कम 5 से 7 लाख रुपए का खर्चा आता है। बिल्कुल हो रहा है। अगर वही खर्चा सरकारी स्कूल में लगा दिया जाए, वही खर्चा अगर मोहल्ले में लाइब्रेरी खोलने में लगा दिया जाए, वही खर्चा अगर मोहल्ले में पार्क बनाने के लिए लगा दिया जाए, वही खर्चा अगर बच्चों को सुविधाएं, जैसे कई प्रकार की सुविधाएं हैं, उनको उनके लिए लगा दिया जाए। आज आप मोहल्लों की सड़कों की हालत देखें, उसमें ये पैसा लगा दिया जाए तो कहीं ना कहीं से विकास दिखता। लेकिन आज ये दुर्भाग्य है कि सतना में कई समाज के गेट बने हैं। मैं किसी समाज का विरोध नहीं कर रहा, बिल्कुल, मैं विरोध इस चीज का कर रहा हूँ कि आप गेट बनवाएं और गेट बनवाएं, सुंदरता बढ़वाएं, लेकिन जो मूल हमारी जरूरत है पहले वो पूरी करें। बिल्कुल। उसके बाद फिर हर चीज बिल्कुल। जी। तो ये थे हमारे चतुर्वेदी जी, जो सतना से प्रत्याशी हैं, और उनका कहना क्या था आपके सामने तो आ गया है। धन्यवाद।